तक सब डिवीज़न पहलगाम का ताल्लुक है, जो हालिया बर्फबारी अभी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू क्लियर दिस स्नो ऑन ऑल रोड्स इमीडिएटली, डिस्पाइट कि जो स्नोफॉल थी वो मोर देन एक्सपेक्टेड हो गई। इस बार भी हमारे पास अभी प्रेडिक्शन ऑलरेडी आई है, उसके लिए हम ऑलरेडी तैयारी हमने की है। हमारी ये मशीनरी आज से ही डिप्लॉयड है ताकि हम पहले से ही तैयार रहे उसके लिए। मैन एंड मशीनरी आर ऑन द ग्राउंड। लेबर्स भी हमारे जो कोई ऐसे लेन्स है, बाई लेन्स हैं जहाँ पे हमारी मशीनरी ना पहुँच पाए, तो वहाँ उसके लिए हमने लेबर्स भी तैयार रखी है। ऑलमोस्ट हमारे सब डिवीज़न पहलगाम की अगर बात की जाए तो कमोबेश वो 80 किलोमीटर के करीब हमको क्लियरेंस करनी होती है। उसमें से हम रोड्स प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 के हिसाब से हम क्लियरेंस करते हैं, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन 15 जेसीबीज़ और ट्रैक्टर्स जो है वो ऑन द ग्राउंड डिप्लॉयड रहेंगे, और उसके बगैर में भी हमारे तकरीबन 10 मशीनें और रहेंगी स्टैंड बाय पे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो और हमारे पास जो लेबर्स हैं जहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं या कहीं कोहरे की वजह से वो मैनुअली उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्टीप स्लोप्स है, तो वहाँ पे मशीनरी नहीं पहुँच पाती है। तो वहाँ के लिए हमने मैनुअल लेबर्स भी अराउंड 200-250 के करीब हमने तैयार रखे हैं। उसके बगैर में भी स्टैंड बाय पे भी और है इन केस अगर इमरजेंसी पड़ जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर राइट नाउ फुली प्रिपेयर्ड, और इंशाल्लाह वी होप दैट वी विल बी एबल टू क्लियर द स्नो ऑन द रोड्स ऑन टाइम। जैसे आप पिछली बार भी देख सकते हैं कि अभी ट्रैफिक भी थ्रू हुआ। कहीं-कहीं पे स्पॉट्स रहते हैं जहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, जो जो माइनस टेम्परेचर की वजह से जहाँ पे कोहरा लगता है ज़्यादा, तो वहाँ पे भी हम नमक वगैरह जो भी है उसका अरेंजमेंट ऑलरेडी करके रखा है हमने। जैसे हमारे पास अभी परसों इन्फॉर्मेशन आई कि सीएम साहब की विज़िट थी, तो अकॉर्डिंगली उस टाइम पे हमने जो भी हमारी जो भी रास्ते थे, मेन रास्ते थे, लेन्स बाय लेन्स, और ये सीएम हट्स की तरफ जो रास्ते जाते थे, और बॉबी हिट जहाँ पे क्लब में हमारा एक विंटर कार्निवल है, क्योंकि पहलगाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके हवाले से वी हैव टू बी ओवर कॉशियस। तो उस वजह से उस के बेसिस पे हम अपनी प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हमारा फोकस पहले प्रायोरिटी 1 पे कहाँ रहेगा, ताकि हम ये चाहते हैं कि लोगों को भी परेशानी ना हो और लोगों को रिलीफ मिले, और जो टूरिस्ट्स है वो भी यहाँ पे अगर आते हैं तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो ये स्नोफॉल जो भी है एंजॉय करने में। अवामुन्नास से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि एक तो जो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आए कि बर्फ़ गिर गई है पहलगाम में या गिर रही है पहलगाम में, अगर हम क्लियरेंस भी करते हैं तब भी हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं कि हमको अगर मैकडेम रोड्स होते हैं वो स्लिपरी रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो गाड़ियाँ हैं उनमें चेन्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से एसडीएम साहब ने हमारे जो पहलगाम के हैं उन्होंने भी एक एडवाइज़री जारी की थी कि जो भी गाड़ियाँ पहलगाम की तरफ मूव करेंगी उनको चेन्स लगानी ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि कोई भी गाड़ी स्किड हो सकती है या जैम्स लग जाते हैं, अनड्यू जैम्स लग जाते हैं, कोई गाड़ी फँस जाती है कहीं पे, तो उससे क्या होता है कि सारा जब ट्रैफिक जैम हो जाता है तो हमारे लिए एज़ अ डिपार्टमेंट हमारे लिए भी वो एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि हमारी मशीनरी मूव करने में दिक्कत हो जाती है, जिस वजह से हमारा फिर डिले हो जाता है बहुत सारे एरिया में पहुँचने में। और रिगार्डिंग जो हमारे लोकल्स है जो यहाँ पे रहते हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश रहती है कि जैसे ही हम बर्फ़बारी होती है, वी आर ऑन द जॉब, बी सैटिस्फाइड, और इतना अपने ना दिल में यकीन रखिए कि हम उसी काम में लगे रहते हैं दिन और रात भी। थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसमें 1-2 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटाइज़ हम वो रोड्स पहले कोशिश करते हैं क्लियर करने की, जिनमें हमारे जैसे हॉस्पिटल्स है, पीएचसीज़ है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशंस है, तो उसके बाद में भी हम उस हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करते हैं। बट आप रेस्ट एश्योर्ड कि हम हर एक जगह पे पहुँच जाएँगे और वहाँ से क्लियरेंस कर देंगे। एक चीज़ है कि ट्रैफ़िक अगर अलाइन हो जाए, ट्रैफ़िक अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए, जो भी चेन्स लगेंगी गाड़ियों में अगर चेन्स लगी रहेंगी, तो ट्रैफ़िक में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। इस बार हमने देखा बहुत सारी जगहों पे बहुत लेन्स, ख़ासकर जो होटल्स की जो लेन्स होती है या बाई लेन्स होती है, उनमें क्या होता है कि लोग सड़कों पे रोड साइड्स पे पार्क करते हैं, जिस वजह से हमारे मशीनरी उधर अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी हमने देखा कि बहुत सारे रोड्स हमको वहाँ से मशीनें
इन्हें वापस बुलानी पड़ी क्योंकि वहाँ वहाँ पे रोड्स जो थे वो ब्लॉक्ड थे। इससे हमारी अवामुन नास से हमारी यही रिक्वेस्ट है, इस बार हमको पहले ही पता है, प्रेडिक्शन है, तो उनसे रिक्वेस्ट यही की जाती है कि वो रोड साइड पार्किंग ना करे और जहाँ जहाँ तक हो सके अपनी गाड़ियाँ पार्क करे वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग डेजिग्नेटेड है। दूसरी चीज़ वो उनके अपने लिए भी है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि स्नो में किसी और गाड़ी, कोई प्राइवेट गाड़ी चल रही है, उसको कंट्रोल ना हो जाए या क्या क्या होता है, तो वो रिस्क में रहते हैं ऑफ द कोलिजन।